हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। और मैं अभिनिका। हम करंट अफेयर्स देख रहे थे जो कि यूपी SSC पैट 2021 से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट वीडियोस में 25 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। बाकी के क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर हिट करें, ताकि आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के वीडियो को। तो आज का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है, ICC ने पुरुषों के ODI यानी कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट विश्व कप के लिए कितनी टीमों का विस्तार किया है। तो याद रखिए कि ICC ने पुरुषों के इसमें टोटल 14 लोगों की टीमों का विस्तार किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्रियों की बैठक वर्चुअली संपन्न हुई है, जिसमें भारत की ओर से निम्नलिखित में से किसने बैठक की अध्यक्षता की। ऑप्शन है हमारे सी जिनपिंग, रमेश पोखरियाल निशंक, एस जयशंकर या नरेंद्र मोदी। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है एस जयशंकर ने ही इस वर्चुअली संपन्न हुई बैठक में, जिसमें विदेश मंत्रियों के साथ में बैठक हुई थी, भारत की ओर से एस जयशंकर द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस देश में संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन आयोजित किया गया। तो आपसे अगर पूछ ले किस देश के अंदर ये संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन किया गया है, तो याद रखिएगा ये जो संपन्न किया गया है चाइना के अंदर, यानी कि चीन के अंदर ये संयुक्त राष्ट्र का सतत परिवहन सम्मेलन आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंसान में बर्ड फ्लू H10N3 का पहला केस किस देश में दर्ज हुआ है। तो ये जो दर्ज हुआ है ये भी चाइना में ही दर्ज हुआ है। तो याद रखिएगा, एक तो बर्ड फ्लू H10N3 का पहला केस किस देश में मिला, चाइना के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में पहली एशियाई प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद शुरू की है। ऑप्शन है हमारे माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल या अमेजोन। तो ये जो स्टार्ट की है ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में YSR जगन्ना कॉलोनी परियोजना का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन है हमारे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु या केरल। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है। इसको याद करने का एक तरीका ये भी है कि जो आंध्र प्रदेश राज्य है वहाँ के जो CM हैं यानी कि मुख्यमंत्री, उनका नाम है YSR जगनमोहन रेड्डी। उन्हीं के द्वारा ये YSR जगन्ना कॉलोनी परियोजना स्टार्ट की गई है। तो सही आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश ने नई पीढ़ी के मौसम संबंधी उपग्रह को कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ऑप्शन हमारे दे रखे हैं भारत, रूस, जापान या चाइना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि ये जो नई पीढ़ी के मौसम संबंधी जो उपग्रह हैं ये चाइना के द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हाल ही में चर्चा में रहा अभियान रावता मुहिम किस राज्य में लागू किया गया। ऑप्शन दे रखे हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या उत्तराखंड। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो पंजाब। आपको मैं बता दूं कि जो पंजाब राज्य है वहाँ पे सरकारी शिक्षकों ने राज्य स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित एक सप्ताह के लंबे अभियान रावता मुहिम को अभी सफलतापूर्वक पूरा किया है और ये पंजाब में चलाया गया। इससे जो लाभ क्या होगा वो इसके माध्यम से प्राथमिक छात्रों को, मतलब कि मेन जो इसका मोटिव है वो यह है, उद्देश्य कि माता पिता और शिक्षकों के बीच फ़ोन के माध्यम से संपर्क किया जाएगा और उसी के लिए ये रावता मुहिम पंजाब सरकार द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है। ऑप्शन हमारे दे रखे हैं BBS लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर, चेतन शर्मा या रवि शास्त्री। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रवि शास्त्री ने द प्लेयर्स इन माई लाइफ नामक पुस्तक का विमोचन किया है।
तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश सरकार ने, बिहार की सरकार ने, राजस्थान सरकार ने या हरियाणा सरकार ने। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हो जाएगा। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की जो शिवराज सरकार है, राज्य के अंदर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण की योजना बनाई है और उसी का नाम है अंकुर योजना। ठीक है, इसके लिए सरकार ने अंकुर योजना नाम की एक योजना की शुरुआत की और इसके अंदर क्या होगा, वृक्षारोपण में जो भी लोग हिस्सा लेंगे ना, उन्हें सरकार के द्वारा अवार्ड भी दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉल स्लूटर का निधन हुआ है, वे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन है सीरिया, डेनमार्क, इटली या जॉर्डन। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डेनमार्क के ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं पॉल स्लूटर, जिनका हाल ही में अभी निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TCS ने निम्नलिखित में से किस देश में अपना पहला नवाचार केंद्र खोला है? ऑप्शन है फ्रांस, नीदरलैंड, आयरलैंड या अमेरिका। तो ये जो TCS कंपनी है, इसने अपना पहला नवाचार केंद्र नीदरलैंड के अंदर खोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए स्मार्ट विंडो डिजाइन की है? ऑप्शन है हमारे IIT गुवाहाटी, IIT दिल्ली, IIT रुड़की या फिर IIT बॉम्बे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा IIT गुवाहाटी। ये जो हमारी IIT गुवाहाटी है, इसके द्वारा कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए एक स्मार्ट विंडो डिजाइन की गई है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत की वृद्धि को चिन्हित करेगी? तो इसका आंसर जो है हमारा हो जाएगा मूडीज। अब याद रखें, ये अलग अलग निकालते हैं और ये जो हम बता रहे हैं आपको किससे रिलेटेड बता रहे हैं, जो मूडीज इन्वेस्टर सर्विस के अनुसार बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसके अनुसार 9.3 वृद्धि को चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर MB टैग विकसित किया है? ऑप्शन है हमारे IIT मंडी हिमाचल प्रदेश, DRDO, IIT मद्रास या IIT रोपड़। तो इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा IIT रोपड़ के द्वारा तापमान डेटा लॉगर यानी कि MB टैग विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने उड़ान योजना को शुरू किया है? तो याद रखिएगा, ये उड़ान योजना नामक जो योजना है, ये पंजाब की सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है वो पूछा गया है, भारत में नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ऑप्शन है हमारे उमेश सिन्हा, संजय बंसल, अजय त्यागी या फिर सुनील चंद्रा। तो मैं आपको बता दूं, नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, उनका नाम है सुशील चंद्रा। और आपको मैं ये भी बता दूं, ये जो हमारा इलेक्शन कमीशन होता है, इसमें टोटल 3 लोग होते हैं। ठीक है, जिसमें से 1+2 होते हैं, एक मुख्य अध्यक्ष जो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, और बाकी 2 अन्य इसके साथ काम करते हैं। अभी हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए, जो कि हमारे कौन है, सुशील चंद्रा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि व्हाट्सएप ने भारत के लिए किसे अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो आपको पता होगा, हाल ही में भारत के संसद के द्वारा नए भारतीय IT एक्ट आए हैं। ठीक है, उसके अंदर ही इन सभी को बोला गया है कि अपने आप को शिकायत अधिकारी व्हाट्सएप और जो भी ट्विटर है, कोई ना कोई इन लोगों को शिकायत अधिकारी नियुक्त करने हैं भारत के अंदर। तो यहाँ पर व्हाट्सएप ने किसको नियुक्त किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परेश बी लाल को व्हाट्सएप ने भारत के लिए अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आलोक कुमार को किस राज्य का नया मुख्य सचिव बनाया गया है? ठीक है, ऑप्शन है हमारे त्रिपुरा, उड़ीसा, झारखंड या छत्तीसगढ़। तो आंसर है हमारा त्रिपुरा राज्य के अंदर आलोक कुमार को नया मुख्य सचिव बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस संगठन ने किसानों के लिए नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया है? तो याद रखना, ये जो लॉन्च किया गया है ये इफ्को के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब आप पूछें ये इफ्को की फुल फॉर्म क्या है? तो ये हमारा हो जाता है इफ्को, मतलब कि IFFCO। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसी के द्वारा किसानों के लिए नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या बिहार। तो आपको बता दें, बिहार राज्य के अंदर ही 33% आरक्षण लड़कियों को देने की बात की गई है। निम्नलिखित में से किस राज्य में कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की गई है? ठीक है, तो किस राज्य सरकार के द्वारा एक नई मुहिम चलाई गई जिसमें कोरोना मुक्त प्रतियोगिता चलाई गई है? तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 3 जून, 2 जून, 1 जून या 28 मई। तो ये हमारा जो बनाया जाता है 1 जून को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस, और साथ ही साथ 1 जून को ही विश्व दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान कर दी गई है? तो ये मालदीव्स के साथ मालदीव देश को ही हाल ही में मंजूरी प्राप्त कर दी गई है। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारा है, भारत ने किस अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है? जिसमें ऑप्शन है हमारे नमामि गंगे परियोजना, राष्ट्रीय पोषण अभियान, निर्मल भारत अभियान या फिर उज्ज्वला परियोजना। तो याद रखिएगा, विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण के लिए समझौता जो किया गया है वो राष्ट्रीय पोषण अभियान से रिलेटेड किया गया है। और आज का आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।